आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा जारी नहीं किया था और पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी। इस बीच सूत्रों के हवाले से बताया है कि बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि इन राज्यों में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम की कुर्सी को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। भले ही वो इशारों में केंद्रीय नेतृत्व को अपने मन की बात बता रहे हो। राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, ये तीनों ही नेता अपने राज्य में कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। इस बार भी इनकी नजर सीएम पद पर है, लेकिन बीजेपी आला कमान के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। इस बीच राजस्थान में अलवर से सांसद बालकनाथ योगी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद दिया कुमारी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में तेजी से सामने आया है। वहीं मध्य प्रदेश में सबकी निगाहें अभी शिवराज सिंह चौहान पर टिकी है। पिछले कई दिनों से रमन सिंह कई दफा बोल चुके हैं कि सीएम बनाने का फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इस बीच राज्य विधानसभा चुनाव में विधायक बने 10 बीजेपी सांसदों ने संसद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं भाजपा के 12 सांसद विधानसभा चुनाव जीते हैं। इस्तीफा देने वाले 10 सांसदों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल सहित 9 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद शामिल है। बात अगर तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम की करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, जिसमें 163 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस की झोली में सिर्फ 66 सीटें ही गई हैं। ऐसे में राजस्थान में विधानसभा की कुल 199 सीटें हैं, जिसमें 115 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 69 सीटें ही आई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 35 सीटें मिली हैं। तीनों ही राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला है। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ और पिछड़ी आदिवासी के बहुमत वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिलने से ये स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष के जातिगत जनगणना और आरक्षण के दाव के बाद भी ये वर्ग बीजेपी के साथ बना हुआ है। बीजेपी आगे भी अपनी रणनीति बनाए रखने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि इन वर्गों के प्रभावशाली चेहरों को नेतृत्व दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में सीएम पद के कई दावेदारों को देखते हुए डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि सीएम पद के दावेदार अधिक हैं और किसी एक को सीएम बनाने पर शेष अन्य दावेदारों को बीजेपी को एडजस्ट करना पड़ेगा। इस वजह से ही इस बार बीजेपी सीएम के साथ ही 1 या 2 डिप्टी सीएम बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन ये विचार जमीन पर उतरेगा या नहीं, इसे बीजेपी का आलाकमान तय करेगा। फॉर्मूले कई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहें एयर न्यूज के साथ।